महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। ये चुनाव कई मायनों में खास है। महाराष्ट्र में नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। 20 नवंबर को राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस दौरान नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच अपनी एक रैली के दौरान चेकिंग किए जाने पर उद्धव ठाकरे का गुस्सा चुनाव आयोग के अधिकारियों पर फूटा है। उद्धव ठाकरे ने बार बार बैग चेकिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। इस पर उन्होंने चुनाव अधिकारियों को भी फटकार लगाई। आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल उद्धव ठाकरे अपनी रैलियों के लिए विदर्भ दौरे पर हैं। इस दौरान एक चुनाव सभा के लिए यवतमाल जिले में चुनाव अधिकारियों की ओर से हेलीकॉप्टर में मौजूद सामग्री की जांच की गई। इस चेकिंग से उद्धव ठाकरे गुस्से में आ गए। ठाकरे ने मोदी को चुनौती दी कि जैसे उन्होंने मेरा बैग चेक किया वैसे ही अमित शाह का बैग भी चेक करें। अब उद्धव ठाकरे के बैग चेकिंग के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। इसके बाद उद्धव नाराज हो गए और उन्होंने कर्मचारियों से सवाल करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उद्धव ने कर्मचारियों से कहा, क्या उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बैग की भी तलाशी ली है? क्या वो महाराष्ट्र में रैलियों के लिए दौरे के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह के बैग की भी तलाशी लेते हैं? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर के सामान की लगातार 2 दिन तक जांच की गई। लातूर में उनके सामान को चेक किया गया। ये लगातार दूसरा दिन है जब ऐसा हुआ है। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे सर. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वडील सासरे. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो माझा पहिला आहे पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपास तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे तपासा बॅग माझी. बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद. माझा युरिन पॉट पण तपासा. बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बाद में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई, जिसमें शिंदे गुट की शिवसेना अलग हो गई और उद्धव की सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे ये विधानसभा चुनाव महाआघाड़ी के साथ लड़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में अब नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन चुनावों से पहले नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रचार करने से रोका जा रहा है। उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं मिल रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इसका वीडियो जारी किया। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव से पहले राजनीतिक दल हर वो दांव पेच आजमाना चाहते हैं जिससे उन्हें आगामी चुनाव में मदद मिल सके। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव में दोनों गठबंधनों की साख दांव पर है। वहीं इस चुनाव में कई राजनीतिक दलों की भविष्य की रणनीति भी तय होगी। आने वाले दिनों में जनता नेताओं के किस दांव पेच से प्रभावित होती है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।